ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि दे और हमें सद्मार्ग का रास्ता दिखाए। मित्रों नमस्कार, मैं देवेंद्र कंडवाल आज लिए चलता हूं आपको थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर और अपनी संस्कृति और संस्कृत भाषा की ओर। मित्रों, बड़ा खेद का विषय है कि आज हम अपनी जननी भाषाओं की जननी संस्कृत को भूल रहे हैं। कहा जाता है कि कुपुत्रो जाये क्वचिदपि पिकुमाता न भवति। मित्रों, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। तो आज हम सब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है और उसका जो है विलुप्तीकरण हो रहा है। आज के जमाने में हम अंग्रेजी को इतना महत्व दे रहे हैं कि हम अपनी जो है भाषाओं की माता को भूल रहे हैं। संस्कृत से हमें संस्कृति, संस्कार, सजनता मिलती है। और आपको पता है अंग्रेजी हमारे यहाँ क्या होता है। अंग्रेजी का मतलब कहीं पे देखो तो अंग्रेजी शराब की दुकान। और संस्कृत संस्कार है। हमारे पूर्वजों ने हमको संस्कृत कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के डमरू 14 स्वरों से जो है 14 जो स्वर निकले उससे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हमें अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कृत का भी महत्व बताना है। और मेरा तो मानना यह है कि संस्कृत के श्लोक आप एक अपना अनुभव करें और देखें कि संस्कृत का आप एक श्लोक बोलिए, कितने आपके कंठ स्वर ग्रंथियां खुलती हैं। और अंग्रेजी में तो आपको सबसे पहले देखे हेलो बोलने पे जो है जीभ को मोड़ना पड़ता है। और हमारे संस्कृत के श्लोक बोल के हमारे उच्चारण शुद्ध होते हैं, अंदर से एक ऊर्जा निकलती है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने ऋषि मुनियों की भाषा है और आज हम ऋषि मुनियों की भाषा को जो है त्यागते जा रहे हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं। बड़ा खेद का विषय है। अभी देखिए आप, गुरुकुल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि हम गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत से संस्कृति की उत्पत्ति होगी, संस्कारों की उत्पत्ति होगी। आज हम उस बच्चे से, उस अपने नौजवान से क्या आने वाले समय में क्या उसकी अपेक्षा करेंगे कि वो हमें किस प्रकार का जो है बुढ़ापे में हमको किस प्रकार का सहारा बनेगा, क्योंकि हमने उसको संस्कार दिए ही नहीं है। अंग्रेजी स्कूल में भेज दिया है। अंग्रेजी स्कूल में तो संस्कार के नाम पे आप लोग भली भांति जानते हैं कि क्या संस्कार मिलता है। हम ये नहीं कहते हैं कि अंग्रेजी को आप बैकफुट पे डालिए, लेकिन देखिए आप 100% में से 50% जो है अंग्रेजी और 50% जो है संस्कृत का ज्ञान दिलाएं बच्चों को, तो संस्कार स्वाभाविक ही आ जाएंगे। आज हमें हमारे वृद्ध माता पिता दिखाई देते हैं कि आज जो है वृद्ध आश्रमों का धक्का खाते हैं, वृद्ध आश्रमों में भेजे जाते हैं। क्योंकि मित्रों, हमने उन बच्चों को हमने संस्कार का जो है नाम नहीं दिया, संस्कृत पढ़ाया ही नहीं। अंग्रेजी पढ़ाई तो अंग्रेजी जमाने में अंग्रेजों के हिसाब से चलेंगे। और बड़े विडंबना देखी मैंने। आज हमारा स्तर इस प्रकार से बन गया कि मैं दूसरे को देख रहा हूं, दूसरा तीसरे को देख रहा। आज जो विदेशों में है, हमारे जो है कई मित्र विदेशों में रह रहे हैं भारत के, तो वो जानते हैं। और वो आज वहां पे रहने के बावजूद अपनी संस्कृति को आपने देखा होगा, विदेशी लोग जो हमारे भारतीय मूल लोग विदेशों में रह रहे हैं वो अपनी संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा देने की जो है तरफ वो रखते हैं, क्योंकि उन्होंने देख दिया है। और कुंभ में मैंने देखा कि अंग्रेजी साधु साध्वी ऋषिकेश और हरिद्वार में पूर्ण रूप से अपना साधु का जो है वेशभूषा और साधु का जो है पूरा उन्होंने अपना साधु का जैसा खान पान रहन सहन कर रखा है, क्योंकि वो उस चीज से तृप्त हो चुके हैं कि अंग्रेजी सिस्टम से, अंग्रेजी
अंग्रेजी के सिस्टम से वो चलते हैं, तो अंग्रेजी के सिस्टम में ये एक लास्ट स्टेज हो गया। तो वहां उसके बाद उन्होंने, संस्कृत का कोई लास्ट स्टेज नहीं है मित्रों। संस्कृत में ऐसे आप संस्कृत पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद ज्ञान ध्यान आप ऐसे ऐसे जो है उसमें पहुंच जाएंगे कि जैसे हमारे कई इस देवभूमि में, इस भारत भूमि में कितने कितने सिद्ध पुरुष हुए हैं, जैसे नीम करोई महाराज जी, देवराहा बाबा जी, कई जो है इस प्रकार के जैसे गुरुजी हैं। दिल्ली में गुरुजी के नाम से जो है वहां पे उनका वो सत्संग चलता है। तो ये सारे महाराज सिद्ध पुरुष हुए हैं मित्रों। इन सिद्ध पुरुषों की वजह से और साधु संतों की वजह से मैं तो ये मानता हूं मित्रों कि ये पृथ्वी अपनी टिकी हुई है, अपने अडिग है। क्योंकि इतना ज्ञान ध्यान, यहां पे इतने गलत काम भी हो रहे, लेकिन इधर से जो है वो अपना जप तप भी कर रहे हैं, जिस जप तप से ये तालमेल बना हुआ है। मैं तो सबसे जो है मेरा नम्र निवेदन है कि मित्रों आप थोड़ा संस्कृत को जो है बढ़ावा दें, अपनी ऋषि मुनियों की, अपने पूर्वजों की भाषा को न छोड़ें, और जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी उसको भूल न पाए और उस संस्कृति की ओर जाएंगे तो स्वतः ही उनमें खुद ब खुद जो है आध्यात्मिकता का गुण आएंगे, आध्यात्मिकता का जो है उनके अंदर अंश आएगा, जिससे वो संस्कार को पहचानेंगे, बड़ों का आदर कैसे करना है, बड़ों का। अभी देखिए अंग्रेजी में शब्द है हाय, तो मित्रों आप जानते हो हाय का क्या मतलब होता है? बोला हाय मेरे पे चोट लग गई, तो मिलते हुए कहते हैं हाय। देखो हिंदी में, अपने संस्कृति में क्या, सादर प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। तो इससे एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मित्रों इस दोनों को हाथ जोड़ने से एक आदमी के अंदर ऊर्जा का उत्पन्न होता है। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है मित्रों, और आप के बीच में इसी प्रकार की वीडियो में लाता रहूंगा, आध्यात्मिकता और संस्कृति। और जिस तरफ से देखिए, मैं तो प्रकांड विद्वान नहीं मानता हूं, लेकिन हमारा ये मानना है, मेरी विचारधारा ये है कि हम संस्कृत को थोड़ा सा, संस्कृत का अस्तित्व जो है दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रहा है, उस अस्तित्व को हम ऊपर उठाएं, ऊपर उठाने की कोशिश करें। तो यही मेरी आप लोगों से विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि देखिए आप संस्कृत को महत्वता दें। अंग्रेजी में जितना आपने फीसदी रखा हुआ है 100%, तो धीरे धीरे मित्रों हमको विदेशों से शिक्षक अध्यापक मंगाने पड़ेंगे और संस्कृत का जो है लुप्तीकरण हो जाएगा। इसलिए मेरा सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप संस्कृत को जो है वरीयता दें, अंग्रेजी को भी देना है। लेकिन आज हमारे देश की स्थिति ये है, हिंदी है, हम वतन है हिंदोसिता हमारा, लेकिन सरकारी कार्यालयों में पत्र आते हैं अंग्रेजी में। हमारे वृद्ध आदमी, हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ नागरिक उस पत्र को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ये भी जो है खेद का विषय है। और कोई इस वीडियो को कोई प्रशासनिक अधिकारी या आदमी, कोई कर्मचारी देख रहा हो तो वो जो है उस चीज को वरीयता देने का जो है कोशिश करें। इसी शब्दों के साथ में आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और करबद्ध प्रार्थना कर दिया मैंने कि जो है संस्कृत को वरीयता दें। और मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो टिप्पणी करें, लाइक करें, पसंद करें, और इसको जो है अपने इष्ट मित्रों जो भी आध्यात्मिक से जुड़ना चाहते हैं तो उनको इसको जो है भेजें। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि।